everyone. Students, in our last video we had started with coordinate geometry part 1. Now in this second video we will continue with practice set 5.1. Okay, so see this question. अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे. डिस्टेंस ए बी इज स्क्वायर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay? अच्छा, अभी क्वेश्चन देखेंगे. If point xy is equidistant from points A and from point A and B, then show that. That means we have to show this. Okay? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग पहले लेट करेंगे बिकॉज द पॉइंट्स का नाम नहीं दिया हुआ है. लेट P be the point, be equidistant from A 7 1 and B 3 5. ये पहला स्टेटमेंट लिखे. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये जो P है ये A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है. ओके, इसका मतलब PA इक्वल टू PB. PA इक्वल टू PB. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम PA फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो P का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, मैं यहां साइड में लिखती हूँ x और y, जिसको हम x1 हम x2 y2 लेंगे और A को हम x1 y1 लेंगे. ओके, सो डिस्टेंस PA इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अब सब्स्टिट्यूट करो. x2 इज हमारा x है माइनस 7 the whole square प्लस y2 हमारा y है माइनस 1 the whole square. So it will be a माइनस बी, जो द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो सेम यहां पे करोगे, x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2 into 1 into y plus 1 square. So it will be x square minus 14x plus 49 plus y square minus 2y plus 1. तो क्या होगा, x square माइनस 14x, पहले हम ये लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और 49 और 1 प्लस हो जाएगा तो 50. दिस इज योर PA. ओके, दिस इज योर PA. नाउ वी विल फाइंड PB. नाउ स्टूडेंट्स, P इज XY एंड B इज 3 5. तो ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x1 y1. ओके, सो बाय, आप ऐसा लिखोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस PB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square. It will be
x square minus 2 into 3 into x, 2ab plus 3 square plus y square minus 2 into 5 into y plus 5 square. So it will be x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y plus 5 square. So it will be distance PB क्या होगा, x square minus 6x plus y square minus 10y, और ये सॉरी 5 स्क्वायर को हमने 25 नहीं किया, प्लस 34. ओके, सो ये अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB. अब PA का स्क्वायर PA का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सी स्टूडेंट्स, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड PA एंड PB. अब ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 34. ओके, अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे. अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, x स्क्वायर, देन हियर इट इज, students, here I by mistake I wrote 7, it is only y square. Okay, so y square cancel. अब क्या क्या बचा वो देखो, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y, ओके, इज इक्वल टू 34 minus 50. So it will be minus 8x plus 8y is equal to minus 16. अब सबको माइनस 8 से डिवाइड करो, सबको माइनस 8 से डिवाइड करो. So it will be cancel. यहाँ पर आएगा -1, ये 2 हो जाएगा. So it will be x minus y is equal to 2. Therefore x minus 2, हमने माइनस y को इधर लाया तो वो प्लस y हो जाएगा, और 2 को इधर लाया तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे माइनस 8 से नहीं डिवाइड करना है, ओके, आप 8 से डिवाइड करो. तो लेट अस सी आप कैसे डिवाइड करोगे. माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16. चलो 8 से डिवाइड करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. 8 1 जा, 8 कैंसिल, 8 2 जा, माइनस x प्लस y इज -2. आप माइनस एक्स को यहां पर लेके जाओ, y इज इक्वल टू x -2. आप ऐसा भी कर सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. आप -8 से डिवाइड मत करो, आप 8 से डिवाइड. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. नाउ सी स्टूडेंट, द नेक्स्ट सम, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 10. इसका मतलब यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है. So, according to the condition, let LX7 be x1, y1 and M
115 be x2 y2. So by distance formula, distance lm is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अब स्टूडेंट ये जो पार्ट है ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो यहां पर आप 10 लिखोगे इज इक्वल टू x2, हमने x2 किसे लेट किया है, ओके, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर. Therefore 10 is equal to a minus b the whole square का फॉर्मूला यूज करो, 1 square minus 2 into 1 into x plus x square plus 15 minus 7 कितना होता है, 8 the whole square. Okay, therefore 10 is 1 minus 2x plus x square plus 64. 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 65 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज 10. अब ये स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. जहां पर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड लिखो करते हो वहां पर ये सेंटेंस लिखो. सो ये भी स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 65 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. सो आप क्या करो, आप 100 इज इक्वल 10 का स्क्वायर इज 65 100 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. आप क्या करोगे, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे करते हैं, पूरे नंबर को एक तरफ लेकर आते हैं, कांस्टेंट को भी और वेरिएबल को भी, तो उसी तरह हमको करना है. सो 65 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमने यहीं पर एडजस्ट किया प्लस 65. हम इसको शिफ्ट नहीं कर रहे, हम 100 को शिफ्ट कर, तो प्लस 100 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 100 इज इक्वल टू 0. क्योंकि 100 को शिफ्ट किया ना हमने, तो 100 माइनस होगा और यहां पर क्या बचेगा, 0. क्वाड्रेटिक इसी तरह लिखते हैं हम लोग, पहले स्क्वायर फिर सिंगल पावर फिर कांस्टेंट. और यहाँ पे हमने साइन नहीं चेंज किया, यहाँ पे हमने सिर्फ शफल किया. इज दैट क्लियर? सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0. अब हम अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, फैक्टराइज. अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 35 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 35 का फैक्टर यहां देखो, फैक्टर कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म की साइन नेगेटिव है तो इसके फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो गए. सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर आता है मिडिल टर्म. तो 35 के कौन से फैक्टर में 2 आना चाहिए, 7 और 5, वेरिएबल x और x. ग्रेटर नंबर को मिडिल टर्म की साइन माइनस और ये प्लस, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0. कॉमन निकालो, x माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 0. सो x प्लस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 0. तो एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखो और एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0. और x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 7. Now students, we got x equal to minus 5, x equal to 7, two values of x. Okay students, so this is the way you will solve. अगर distance दिया हुआ है तो distance हमेशा
यहाँ पर ये साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखो. Okay, now we will move to the next sum. Now see students, this question is very important. Okay, 2 marks की या 3 marks के लिए they will ask you. तो जरा ध्यान से देखो what they are given, and this is very easy also. Determine whether the points are collinear. एक बात याद रखना, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला परफेक्ट है, प्रैक्टिस है, तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस उसी पर बेस है. ओके, तो पॉइंट्स कोलिनियर, आपको बताना ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या नहीं. अभी किस सीक्वेंस में कोलिनियर है वो नहीं पता. और कोलिनियर के लिए जैसे अगर ए बी सी है, तो कोलिनियर के लिए एक वन थिंग यू कीप इट इन माइंड कि आपको तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तीनों. जैसे डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस बी सी. ओके, आपको तीनों डिस्टेंस सेपरेटली फाइंड आउट करनी. हाँ, सो लेट अस सी. ए हमारा 1 - 3 और बी है 2 - 5. ओके, सो दिस विल बी x1 y1 x2 y2. Now we will solve. First we will find out distance AB. Distance AB, formula x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. So it will be x2 is 2 minus 1 the whole square plus y2 is -5 minus 3. Be careful. माइनस साइन हमारा फॉर्मूले की और माइनस साइन हमारे कोऑर्डिनेट. ओके, सो इट विल बी 2 - 1 how much? 1 the whole square plus -5 plus 3 the whole square. 1 का स्क्वायर is 1, -5 plus 3 is -2 the whole square. So it will be 1 plus 4. नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो आंसर इज √5. चलो, डिस्टेंस ए बी मिला. अब हम ए सी लेंगे. फिर से हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे. फिर से हमारा x1 y1 और x2 y2. ओके, डिस्टेंस ए सी फॉर्मूला. अच्छा, टीचर ने एक चीज लिखना भूल गए. आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ये नहीं लिखोगे मार्क्स कट हो जाएंगे. x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. आप अपनी जरा स्पीड रखोगे. बड़ा समय, टाइम ज्यादा हमारा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए. -4 minus 1 the whole square, y2 is 7 minus 3 the whole square. Okay, so it will be -5 the whole square plus 7 plus 3 10 the whole square. So it will be 25 plus 100 is 125. Now student, 125 का फैक्टर निकलता है 5 25s are, 5 5s are and 5 1s are. स्क्वायर रूट में हम लोग 2 की जोड़ी लेते हैं, उसमें से एक बाहर आता है और अंदर बचा 1. सो डिस्टेंस AC हमको मिला 5√5. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? BC. Now students, this is your x1 y1, x2 y2 by distance formula. Okay, distance BC is, formula लिखो, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. सब्स्टिट्यूट करो.
x2 हमारा क्या है, -4 -2 द होल स्क्वायर प्लस 7 -5 द होल स्क्वायर। देखो ये माइनस है ना, इसलिए टीचर ने उसको ब्रैकेट में डाला। -6 द होल स्क्वायर, 7 + 5 the whole square. So it will be 36 plus 12 the whole square. Okay? So it will be 36 plus 144. How much? 180. 180 है ना? अब 180 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। 2 90s are, 2 45s are, 3 15s are, 3 5s are, 5 1s। दो की जोड़ी, उसमें से एक बाहर निकलेगा, तो 2 2 में से एक बाहर, 2 3 में से एक बाहर, और अंदर बचा 5। दिस इज 6√5। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? तीनों को कंपेयर करो, तीनों डिस्टेंस को कंपेयर करो। नाउ सी these 3 distances are given, we have find it out. Okay, अब इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? तो ये सबसे बड़ा है, तो इसको साइड में लिखो, डिस्टेंस 6√5। बाकी के दोनों को ऐड करो, बाकी के दोनों को बेटा ऐड करो, तो इट विल बी √5 + 5√5। x + 5x कितना होता है? 6x। सो स्टूडेंट्स, हियर 6√5। अब देखो, बिगर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, तो जब ये इक्वल होते हैं तब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन एक बात याद रखना, कोलिनियर का सीक्वेंस लिखते वक्त जो बिगेस्ट होता है उसकी जो लेटर्स होते हैं उसको एक्सट्रीम में लिखोगे और मिडल में आपका थर्ड लेटर आएगा। सो दिस वे स्टूडेंट वी विल सॉल्व कोलिनियर। कोलिनियर का क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे। आप तीनों भी डिस्टेंस सेपरेटली फाइंड आउट करोगे इस तरह। ओके, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम बराबर से आप एडजस्ट करोगे। मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग such type of sums. Okay, so let us move to the next part. Now students, you will get questions related to triangle. अब triangle में we know there are 3 vertices P, अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? PQR। अब ट्राइंगल कौन से टाइप के ट्राइंगल वो लोग पूछेंगे? एक तो इक्विलैटरल पूछ सकते हैं आपको, या फिर आइसोसेलेस, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तीनों में से आपको पूछेंगे, तो हमको तीनों की प्रॉपर्टी पहले आना चाहिए। अगर इक्विलैटरल पूछेंगे तो हमेशा एक बात याद रखो, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ ट्राइंगल। ड्रॉ अ रफ डायग्राम और तीनों वर्टाइसेस लिखो, जो भी आपका नेमिंग दिया हुआ है उस हिसाब से। आइसोसेलेस के लिए भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, वर्टाइसेस का नाम लिखोगे और उसके कोऑर्डिनेट लिखोगे। ये हैबिट बना। राइट एंगल अगर पूछा है, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल पूछा है, तो राइट एंगल ड्रॉ करोगे, वर्टाइसेस का नाम लिखोगे। अभी हमको ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल, ये प्रूव करना है। पहले से 90 डिग्री मत डाल, हमको प्रूव करना है कि ये PQR राइट एंगल है या नहीं। अब कैसे प्रूव होगा? सेम वे जैसे कोलिनियर में हमने 3 डिस्टेंस फाइंड आउट किए ना, वैसे इसमें भी हम 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR और डिस्टेंस PR। 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी। फर्स्ट, P is how much? -2 2 and Q is how much?
2 and 2. So this is your x1 y1. टीचर ऐसे साइड में कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं करोगे. x2 y2 आप एक लाइन में बराबर लिखोगे. आप लिखोगे फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस PQ is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सब्स्टिट्यूट करो बेटा. x2 हमारा क्या है 2. अभी देखो 2 minus 2 plus y2 is 2 minus 2. So it will be 2 plus 2. Or 2 minus 2 0. So this will be 4 square 16. So distance PQ is 4. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4. अभी QR. तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 2 2 और R का कोऑर्डिनेट है 2 7. अभी हमारा x1 y1 हम लिखेंगे. ये लिखना बहुत जरूरी है तो आपको सब्स्टिट्यूट करने में तकलीफ नहीं होती है. x2 माइनस x1 रॉन्ग नहीं जाता है. y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो. x2 हमारा क्या है 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर. y2 इज 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर. 2 माइनस 2 0. 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25. तो डिस्टेंस QR इज 5. स्क्वायर रूट के बाहर ही आ सकता है. ये परफेक्ट स्क्वायर. अभी हमको तीसरा कौन सा फाइंड आउट करना है PR. कम ऑन लेट अस फाइंड PR. सो P इज x1 y1 and R is x2 y2. ओके. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PR कितना है लेट अस सी. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. सब्स्टिट्यूट करो. x2 हमारा 2 है माइनस 2. x1 माइनस 2 है ना तो इस तरह लिखते हैं प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर. तो इट विल बी 2 plus 2 the whole square 5 the whole square. So it will be 4 square plus 5 square, that is 16 plus 25 is root 31. Now students, हमारा कंडीशन क्या था. हमको प्रूव करना था राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूव होता है. हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना बिगेस्ट साइड का स्क्वायर. चलो हमने बिगेस्ट साइड का स्क्वायर निकाले. स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. ओके. और दोनों साइड का भी स्क्वायर निकालो. PQ स्क्वायर रूट 16 है. ओके. तो स्क्वायर रूट हटा तो 16 हो गया. और QR स्क्वायर रूट 25 है. स्क्वायर रूट हटा तो क्या हो जाएगा 25. अब इन तीनों में ये जो 31 है इसको सेपरेट रखो और इन दोनों को ऐड करो. PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज 16 प्लस 25 दैट इज 31. Therefore, distance PR square is distance PQ square plus QR square. This is according to converse of Pythagoras theorem, the triangle is right angle triangle. तो हमारा जो फिगर है तो जिसमें Q will be 90 and PR will be the hypotenuse. This way you will solve ट्राइंगल के क्वेश्चंस. तो अगर ट्राइंगल में अभी मैंने कहा था आपको अगर क्वेश्चन है इक्विलैटरल तो इसी तरह आप तीनों साइड फाइंड आउट करोगे. और इक्विलैटरल के लिए क्या है ऑल द 3 डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल. आइसोसेलेस अगर पूछा है तो भी तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे
जिसमें दो डिस्टेंस इक्वल होने, कोई भी दो, जरूरी नहीं ये और ये, तीनों में से कोई भी दो इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? और राइट एंगल के लिए बिगेस्ट साइड का स्क्वायर निकालो, तीनों का स्क्वायर निकालो, और बिगेस्ट साइड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, which we have done right now. Okay, so this way you will solve triangle के question. Now we will move to quadrilateral. Now students, in quadrilateral बेटा वो आप लोग को 4 वर्टाइसेस देंगे। चलो कंसिडर करो, 1 2 -1 3, C is -3 -4 and D is 2 5। चलो 4 वर्टाइसेस देंगे वो लोग, और आपको पूछेंगे whether it is vertices of parallelogram, rhombus, rectangle या फिर स्क्वायर। 4 में से कोई एक पूछेंगे। तो पहले तो हैबिट बना लो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने की। वर्टाइसिस का नाम लिखो और कोऑर्डिनेट लिखो। ओके, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से आपको पता चलता है अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो वन थिंग यू कीप इट इन माइंड, पहला हमेशा आप चारों डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए डी और डिस्टेंस सी डी, चारों। अगर पैरेललोग्राम पूछा है तो ए बी एंड सी डी, दिस एंड दिस शुड बी इक्वल। रीजन क्या होता है? अपोजिट साइड्स। एंड बी सी एंड ए डी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये दोनों। तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने से अपोजिट साइड का पता चलता है। और रोम्बस अगर पूछा है तो चारों साइड सेम होनी चाहिए। रोम्बस के लिए ऑल 4 साइड्स शुड बी इक्वल। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड शुड बी इक्वल। तो ये दो फिगर के लिए आप 4 फाइंड आउट करोगे, और ये दो फिगर के लिए आप 6, जिसमें 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ये फाइंड आउट करें। तो 2 डायगोनल्स का होगा डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस BD, यानी टोटल आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करने। हर इसमें आपका x1 y1 x2 y2 चेंज होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे यू विल सॉल्व क्वाड्रिलेटरल। और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। और डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल में भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और स्क्वायर में भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? So this is the way you will solve for quadrilateral question. So we will solve one question based on this quadrilateral. Now students, this is the question. Show that the points P, Q, R, S are vertices of a parallelogram. तो जैसे पैरेललोग्राम वर्ड आया या कोई भी क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया, आप उसका फिगर ड्रॉ करोगे। और इट शुड बी, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। P का कोऑर्डिनेट लिखो 2 - 2, Q 7 3, R 11 -1 एंड S is 6 -6। तो फिगर से आपको अंदाजा क्या हो जाता है? अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? पहले हम PQ लेंगे। तो P 2 - 2, Q 7 3, x1 y1 x2 y2 by distance formula. Distance PQ is equal to
x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. ये एक बार भी फॉर्मूला लिखोगे, बाकी के 4 के लिए नहीं लिखोगे तो भी इट्स ओके. सब्स्टिट्यूट करो. 7 minus 2 the whole square, 3 minus 2 the whole square. देखो y1 माइनस है ना, इसलिए टीचर ने इसको ब्रैकेट में डाला. So it will be 5 square plus 3 plus 2 5 square. So it will be 25 plus 25 50. अगर फैक्टर निकालेंगे तो it will be 5 root 2. Okay, now we will find distance QR, या फिर हम इसका अपोजिट SR फाइंड आउट करें so that we can compare. तो S कितना है हमारा 6 minus 6 और R is 11 minus 1. So this is your x1 y1 x2 y2. अब आप no need to write this formula again. By distance formula x2 minus x1 the whole square, y2 minus 6. अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि माइनस मैंने ब्रैकेट में क्यों डाला. सो इट विल बी 5 स्क्वायर minus 1 plus 6 the whole square, 25 minus into plus minus 6 minus 1 5 the whole square, 25 plus 25 root 50 5 root 2. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड इक्वल आई. डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस SR. ये हमको मिल गया. अब नेक्स्ट टू साइड्स है PS और QR. नाउ सी हियर, दिस इज योर x1 y1 x2 y2. ओके, सो डिस्टेंस PS by distance formula x2 minus x1, 6 minus 2 plus y2 minus 2 the whole square, 4 square plus minus 6 plus 2, minus into minus plus, 16 plus minus 4 the whole square. 16 minus 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सॉरी, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. सो इट विल बी 32. दैट इज 4 root 2. फैक्टर निकाले थे. उसी तरह डिस्टेंस QR, दिस इज योर x1 y1 x2 y2. सो QR इज 11 minus 7 the whole square plus minus 1 minus 3 the whole square, 4 square plus minus 4 the whole square, 16 plus 16 32 4 root 2. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप 32 पे भी स्टॉप करोगे तो भी कोई बात नहीं. एंड में आप क्या लिखोगे? Therefore, distance PS is distance QR. फिर लास्ट में आप लिखोगे therefore points P, Q, R, S, जो भी उसके कोऑर्डिनेट है, are vertices of parallelogram. उसका रीजन क्या लिखोगे? Opposite sides are equal. ये रीजन आपको लिखना बहुत जरूरी. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव फिनिश प्रैक्टिस सेट 5.1 के हर टाइप के क्वेश्चन टीचर ने आपको सॉल्व करके दिए गए वीडियो में. प्लीज गो थ्रू इट. नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विथ 5.2. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय.